जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे कुछ क्वेरी रिसीव हुई हैं। पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग मेरी दाढ़ी या मेरा इस तरह का हुलिया देखकर समझते हैं कि मैं हाफ़िज़ हूँ या अल्लामा हूँ या कारी साहब या जो भी समझ लें। इनमें से मैं कोई भी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कारी तो हर मुसलमान है, कारी उसको कहा जाता है जो कि कुरान पाक की तिलावत करता हो, किरात करता हो, ठीक है। तो वो कारी में आते हैं लोग, इस मुसलमान बहनें भी और भाई भी। तो पहली बात तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये क्वेरीज़ मल्टीपल रिसीव हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं इसका जवाब दे सकता हूँ तो मैं देने की कोशिश करूँगा। तो क्वेरीज़ ये थी कि क्योंकि आगे जो है ईद उल अज़हा आ रही है, ईद कुर्बान आ रही है, उसके सिलसिले में लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे। उनका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है, पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जाके बजाय कि मैं वन बाय वन क्वेश्चन को पहले रिपीट करूँ और फिर उसका आंसर दूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो पहले तो इसका क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आपको बालिग होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी शरीयत के अंदर जो है वो लड़का जो है वो 12 से 15 साल तक बालिग हो जाता है और लड़की 9 से 12 साल तक बालिग हो जाती है। तो सोचने में आता है कि ये तो फिर बच्चों वाली उम्र है, ये तो स्कूल गोइंग उम्र है। तो इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा, पहले जो शरीयत का एक क्राइटेरिया है वो मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो दूसरा इसमें यह है कि आप मुसाफिर ना हों। अगर तो आप ट्रैवलर हैं, आप किसी और जगह गए हुए हैं, अपने शहर से आप शरई मुसाफत तय कर चुके हैं, 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर जो बनता है, तो शहर की आबादी से बाहर निकल कर 92 किलोमीटर आपने काउंट करने हैं। तो वो अगर आप किसी दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ आपने लेस दैन 14 डेज स्टे करना है तो आप मुसाफिर होंगे। अगर आपका इरादा मोर देन 14 डेज स्टे करने का है तो फिर आप मुसाफिर नहीं हैं। फिर आपको वहाँ जाकर भी, जहाँ पे भी आपका इरादा है मोर देन 14 डेज स्टे करने का, आप वहाँ पे भी कुर्बानी करेंगे। थर्ड इसका क्राइटेरिया है माल का निसाब होना। माल के निसाब के अंदर यही है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की और थोड़ा बहुत जितना भी मुझे इल्म दीन है उसमें यह है कि आपके पास जो उलमा इकराम जो इसका क्राइटेरिया बताते हैं वो सोने की मिकदार भी है और चांदी की। चीज़ वो करने का इस्लाम के अंदर ज़्यादा ताकीद की गई है जिसमें ज़्यादा मुसलमानों और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। तो चांदी की मिकदार जो है वो 52.5 52 तोले चांदी जो है, जो कि 612.41 समथिंग इस तरह बनती है। 612.41 ग्राम, अगर इसको हम तोले को 52 तोले को ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो ये इतने बनेंगे। तो ये इतने ग्राम की वैल्यू का आपके पास सोना हो, चांदी हो, या इसके मुताबिक जो इसकी वैल्यू बनती है वो पीके करेंसी पाकिस्तान के अंदर जो है वो 45,000 रुपीज़ समथिंग बनती है। और ब्रिटेन के अंदर, एज़ आई एम फ्रॉम यूके, तो यूके के अंदर जो है वो 395 स्टर्लिंग ब्रिटिश पाउंड जो है, यानी कि यूके पाउंड, उसको अगर हम कन्वर्ट करें तो वो इतने बनते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, और इसके अंदर आपने जो है वो ख्याल रखना है कि जो आपकी ज़रूरत असला है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 45,000 रुपये या 395 पाउंड 395 पाउंड आपके पास सेविंग नहीं पड़ी, तो इसके अंदर फिर आप देखेंगे आपके पास मिसाल के तौर पे थोड़ा सा सोना पड़ा हुआ है जिसकी 1.5-2 लाख रुपए वैल्यू बन जाती है, थोड़ा सा आपके पास सिल्वर पड़ा हुआ है, थोड़ा सा आपके पास ज़रूरत असला शरीयत के अंदर इस क्राइटेरिया को कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी की वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी से निकाल दी जाएँ तो आपका जीना जो है वो महाल हो जाए। तो ये ज़रूरत असला में आती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी ज़रूरी डेली ज़रूरत की चीज़ें, और इसके अलावा भी मिसाल के तौर पे फ्रिज हो गई, माइक्रोवेव हो गया, घर की इस तरह की चीज़ें हो गई जो कि आपकी ज़रूरत असला में आती हैं। अब टीवी जो है अक्सर घरों के अंदर बड़ी बड़ी एलसीडीज़ हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़रूरत असला में आती है। ना आपको आप इसको देख कर कोई कुछ सीखते हैं, ना आप के यानी कि ये हेल्थ के लिए किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है कि इतने घंटे आपने टीवी ज़रूर देखना है। अब उसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। तो एनीवेज मोबाइल क्योंकि ज़रूरत असला में आ जाता है, क्योंकि हम इसको अपने अजीज़ व क़ारब से फ़ोन के ऊपर रब्ता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा आपके पास कीमती जो ज्वेलरी है, आपके पास सूट है, अगर एक प्रॉपर्टी के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी है, आप जिस घर में रह रहे हैं उसको आप काउंट नहीं करेंगे। आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आपने प्लॉट्स लेके छोड़े हुए हैं, या प्रॉपर्टी किसी भी शेप की है, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, तो उसके हर एक का क्राइटेरिया जो है इंडिविजुअल का डिफरेंट है। आप इसके बारे में बेहतर है कि आप अपने लोकल किसी जो है आलिम दीन या मुफ्ती साहब से आप रब्ता कर लें। जो एक ओपन जो क्राइटेरिया है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ।
तो इसमें हेजिटेट भी नहीं करना चाहिए कि यार ये तो मौलवियों की बातें हैं, मौलवियों ने तो कहना है करो, ये है तो वो इस तरह उस तरह। भाई लोग मुझे भी मौलवी समझते हैं, तो इस तरह ये है कि इस तरह करने से हम अगर समझते हैं कि हम बच जाएंगे, तो मैं इसको बचना नहीं, मैं इसको डंडी मारना कहूँगा। तो इसके अंदर जो दूसरी बात जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि हमारी घर के अंदर ख़वातीन होती हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जी मैं तो कमाती नहीं हूँ, और जी मेरे तो हस्बैंड करेंगे, शादी से पहले होता है तो वो तो जी घर के बड़े करते हैं, ये वो। देखें शरीयत के अंदर जो मैंने मोटी मोटी 3-4 आपसे चीज़ें शेयर की, उसके अंदर कहीं पे भी ये चीज़ें नहीं हैं, ये हमने अपनी तरफ से बना ली, हमारे कह लें कि बड़ों ने शुरू से वो लेकर चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो उस वक़्त दीन का नॉलेज जो था वो इतना कह लें कि उसको गेन करना इतना आसान नहीं था, ठीक है। जो गली के या मोहल्ले के या इलाके के मुल्ला या मौलवी साहब होते थे, वो सिर्फ नमाज़ पढ़ाना या बच्चों को सिपारा पढ़ाने तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आलिम होना उसके लिए एक बहुत लंबा लेंथी जो है वो प्रोसेस है, दरस निज़ामी करना पड़ता है, वो 6 से 7 साल का है। तो उसके बाद उसमें फिर हदीस, फ़िक़्ह, कुरान की तफसीर, ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके अलावा एक और जो है वो क्राइटेरिया आता है, जो मुफ्तियान कराम बनते हैं वो इस 7 साल के कोर्स के दरस निज़ामी के बाद मज़ीद इसको आपको आगे लेकर चलना पड़ता है। तो इसमें यह है कि जो ख़वातीन जिनकी इनकम है या नहीं है और उनके पास, देखें जॉब करना या सोर्स ऑफ इनकम होना या बिज़नेस होना इसके लिए शर्त नहीं है, ठीक है। बालिग बच्चे भी हैं, बच्चों के पास ईदियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, ये वो चीज़ें सेविंग होती हैं, मामलात होते हैं, उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है, ठीक है। अब हमें उनको बताना चाहिए, बजाय कि हम जो है उनको यही बताते हैं जी बस ठीक है बड़े अबू ने कर ली या दादा अबू ने कर ली या आपके पापा ने कर ली, फादर ने कर ली, अब ये सब की तरफ से हो गई। तो एक सोचने की बात है, जब हम खाना खाते हैं तब तो नहीं हम कहते कि यार अब एक घर के बड़े ने खाना खा लिया, अब ये सब की तरफ से हो गया। तो इस तरह के दीनी मामलात के अंदर भी हमें जो है वो शॉर्टकट्स और जो है वो डंडी मारने से बचना चाहिए। देखिए इसमें सबसे पहले हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे राह में ख़र्च करो, मैं एक नहीं कितने गुना ज़्यादा जो है वो आपको दूंगा। तो और फिर मज़े की बात है, कुर्बानी करके गोश्त जो है वो हमने भी उसको इस्तेमाल करना, एंजॉय करना, खाना, और हम उसको तकसीम भी करते हैं दूसरे लोगों के भी, रिश्तेदारों के, गरीब लोगों के भी काम आता है, जो कि सरासर सवाब ही सवाब है। इसमें कोई गुनाह का या इसमें कोई बाकी नीयत अल्लाह ताला जानता है अब आपकी लोग किस नीयत से करते हैं, शो करने के लिए करते हैं, ये वो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमें इनको माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये आ जाता है कि जो घर के बड़े हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल पेश कर रहा हूँ, अब वो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरे। मिसाल के तौर पे वो घर के बड़े हैं, वो रिटायर हो गए हैं, बच्चों के दादा अबू हैं, जो भी हैं, दादी अम्मी हैं, वो रिटायर हो गए हैं। जो दादा अबू के पास जो अर्निंग थी, जो सेविंग थी, वो उन्होंने बच्चों में तकसीम कर दी हैं, वो इस्तेमाल हो गई घर के जो बुज़ुर्ग हैं, और अब वो फैमिली हाउस में रह रहे हैं, वो घर उनके नाम है, वो सब उनके साथ रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या वो अपने तौर पर रह रहे हैं। तो और जो बड़ी अम्मी हैं, कह लेंगे जो खातून बड़ी हैं और घर की दादी अम्मी बच्चों की, वो उनके पास जो ज्वेलरी थी वो उन्होंने बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी खुशादी के मौके पे या जब भी। अब वो भी इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगी। उनके पास 45,000 रुपया सेविंग स्पेयर पड़ी भी हो या इतनी कीमती चीज़ें हों, अच्छा ये थोड़ी थोड़ी मिला के भी अगर बन जाएँ, तो आप अगर 45,000 को पहुँच जाते हो तो आपको फिर भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपको ये चीज़ें बेच कर करनी चाहिए। कुर्बानी देखें इसी चीज़ का नाम है। अच्छा मैं इस कुर्बानी के कॉन्सेप्ट के ऊपर वापस दोबारा बाद में आता हूँ, पहले मैं वो जो बात कर रहा था वो क्लियर कर लूँ। तो वो जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, अब वो क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरे, लेकिन एक रीत चलती आ रही है कि जी वो बड़े तो करते हैं, और हमने यही माइंड बना लिया है कि जी बड़े के नाम से कुर्बानी कर दो, बाकी सबकी हो जाएगी, छोटों की भी हो जाएगी, ठीक है, बच्चों के पेरेंट्स की भी हो गई, क्योंकि दादा अबू ने कर दी, दादी अम्मी की भी हो गई, बच्चों के पेरेंट्स की यानी कि अम्मी अब्बू की भी हो गई, और बच्चों में भी जो बालग हैं उनकी भी हो गई कि जी घर का बड़ा सरबराह कर दे तो सबकी तरफ से हो जाती है। अच्छा ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। इसमें शरीयत में, कुरान और हदीस के अंदर इसका कोई भी जवाज़ नहीं है। अच्छा दूसरा जो मैं पॉइंट कह रहा था जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि कुर्बानी लफ्ज़ आप देखें ना, किस चीज़ की कुर्बानी, ठीक है। अब कुर्बानी सिर्फ क्या गोश्त ही की देनी है, ठीक है। अब जब रमज़ान का महीना पीछे गुजरा तो अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि मुझे तुम्हारे भूखे प्यासे रहने, मैं तुम्हारे भूखे प्यासे रहने को नहीं देखता, मैं तुम्हारे इखलास को देखता हूँ, ठीक है।
तो अब कुछ लोग होते हैं रमज़ान में भी भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन वो गलत मलत हर तरह के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एनीवे वो मेरा टॉपिक नहीं है, जस्ट थोड़ा सा एक हिंट दिया आपको। और दूसरा, आपको ईद कुर्बान देख लें, इसके अंदर अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं कि हाँ जी छोटा जानवर ही करना है, क्योंकि बकरे में ज़रा वो कह लेंगे पंजाबी में टोर ज़रा बन जाती है, थोड़ा सा आपका इमेज अच्छा हो जाता है। अगर आपके इस तरह के माइंड्स हैं तो फिर तो आप सबसे पहले अपने इन कॉन्सेप्ट्स की, अपने इस शोइंग ऑफ की कुर्बानी दें, ठीक है। आप अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी दें। आप सोचें आप किसकी सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को आप ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी दी, ठीक है। तो दूसरी जो है यही कुर्बानी है भाई, कि आपके पास पता है कि अब ये शरीयत का क्राइटेरिया है, मुझे तक ये बात पहुंच गई है। अच्छा, दूसरी ये भी एक्सक्यूज़ नहीं है जी मुझे तो पता नहीं था, खैर है। अब कई लोग होते हैं, अच्छा यार अगर पता कर लिया ना, अगर ये मसला पूछ लिया, अगर ये दीन का बात पता चल गई, फिर अमल करना पड़ जाएगा। यार ये भी कोई लॉजिकल साइंस की यहाँ सेंसिबल बात नहीं है, ठीक है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। आप रोड के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं और आप ट्रैफिक जो रूल्स हैं उसको वायलेट कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह हर चीज़ के रूल्स हैं, यूट्यूब के रूल्स हैं, जो यूट्यूब की कंडीशंस हैं, अगर आप उसको वायलेट करते हैं, आपकी वीडियो स्पैम होती हैं, सारा मामला होते हैं, हम बड़ी केयरफुली चलते हैं, ठीक है। इसी तरह अल्लाह ताला की भी हदें हैं, अल्लाह ताला की भी रूल्स हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि ये मेरी हदें हैं, ठीक है। तो और जो डर वाले हैं वही मेरी हदों का मान और पास रखते हैं, ठीक है। हमने एक्चुअली ना दीन को मजाक और दीन को पिक एंड चूज़ बनाया हुआ। जिस तरह हम बाज़ार में जाते हैं शॉपिंग करने, अच्छा ये चीज़ पसंद आ गई, ये पिक कर लो, ये छोड़ दो, ऐसा नहीं है। शायद इसी वजह से हमारी ज़िंदगियों में भी यही मामला चल रहे हैं, ठीक है। हमारी ज़िंदगियाँ भी अनस्टेबल चल रही हैं क्योंकि हम दीन को अनस्टेबल लेकर चल रहे हैं, हम सीरियसली और मैच्योरली नहीं लेकर चल रहे। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था उस पर वापस आता हूँ। वो ये है कि जब हमें एक चीज़ का पता नहीं है, ये हमारे ऊपर जो हम स्कूलों कॉलेजेस की दीवारों के ऊपर पढ़ा हुआ या काफ़ी जगहों पे लिखा हुआ पढ़ते हैं कि जी इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। ये कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है? अब हम अपने सारे काम छोड़ के मदरसों में दाखिल हो जाएं, हम वही जो मैंने आपको आलिम कोर्स का दरस निज़ामी 7 साल का वो शुरू कर दें? नहीं, ज़िंदगी के जिस हिस्से में आप दाखिल होने जा रहे हैं उससे पहले उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चे की या अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, अब उसके लिए ज़रूरी है कि आप शादी के मसाइल और तलाक़ के मसाइल भी सीख लें, बजाय कि आप बाद में कोई गलत फ़ैसला करने के बाद पछताएं। देखें, जब आपको एक हदों का पता होगा, आपको पता होगा ये लिमिटेशन है और ये मामलात हैं, आप उस लिमिट के अंदर रहोगे। वो अक्सर मैं ये बात करता हूँ, वो प्लेयर ही क्या, वो खिलाड़ी ही क्या जो कि बाउंड्री से बाहर जाके खेले। बाउंड्री के अंदर रह के खेलोगे तो आपका गोल और आपका स्कोर काउंट होगा ना। अच्छा, तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि यार दीन का कोई मसला पता नहीं करना, या अगर पूछा तो या पता लग गया तो अमल करना पड़ेगा, अगर नहीं पता तो फिर वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। पहले तो अपना ये कंसेप्ट करें, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अगर आप बालिग हो गए हैं, आपको बालिग होने से रिलेटेड आपके ऊपर जो भी नमाज के, रोज़े के, पाकी नापाकी के दीगर जो भी मसाइल हैं वो आपके ऊपर ज़रूरी, जो आपके ऊपर सीखना फ़र्ज़ हैं वो आपके ऊपर सीखना फ़र्ज़ हैं। वो आपके ना सीखने से या उनको ना जानने से या इंटरेस्ट लेने से आप बरी ज़िम्मा नहीं हो जाएंगे, बल्कि आप जितनी भी इबादतें ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है, उसका नुकसान होता है। किसी बुज़ुर्ग की बात मेरे जहन में आई कि किसी ने पूछा कि जी कि इल्म दीन हासिल करना क्या नमाज़ पढ़ने से भी ज़रूरी है? उसने कहा हाँ, नमाज़ पढ़ने से भी ज़रूरी है। उसने कहा क्योंकि नमाज़ तो फ़र्ज़ है, क्योंकि नमाज से पहला सवाल भी क़यामत में नमाज होगा, नमाज से बढ़ के क्या चीज़? उन्होंने कहा क्या नमाज इल्म दीन हासिल किए बगैर सही पढ़ी जा सकती है? अगर आपको यही नहीं पता कि वज़ू किस तरह सही करना है, आपको वज़ू के फ़राइज़ का, सुन्नतों का नहीं पता, नमाज ही का नहीं पता, ठीक है। मिसाल के तौर पर छोटा सा मसला पेश करता हूँ, किसी एक रुकन में आपने 3 दफ़ा खारिज कर ली, आपकी नमाज़ ख़त्म हो जाती है। चाहे आप अपना दुपट्टा ठीक कर रहे हैं, टोपी ठीक कर रहे हैं, दाढ़ी को आप सहला रहे हैं या जिस्म में खारिज कर रहे हैं, आपकी नमाज एक रुकन में, वो एक रुकन रुकू है, एक क़याम है। मेरी माइंड में जो चीज़ आती है मैं थोड़ा थोड़ा उसका टच दे जाता हूँ, इसी वजह से शायद मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं। तो एनीवे, तो कहने का मकसद है कि अब ये कुर्बानी के ऊपर हम वापस आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने नमाज की एग्जांपल दी, इल्म दीन की एग्जांपल दी, आप एक छोटी सी बुकलेट है, चले मैं उसका जो मैंने रीड की, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वो रीड करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। आप वो रीड कर लेते हैं, आपको कुछ मसाइल का पता चल जाता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, आप उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं, आपको डबल ट्रिपल सवाब मिलता है। आपने इल्म दीन हासिल किया, उसका सवाब, और उसका सवाब इतना ज़्यादा है, मैं एक और बुक में पढ़ रहा था कि 1000 नवाफिल पढ़ने से बेहतर है, 1000 नमाज जनाजा पढ़ने से बेहतर है, 1000 बीमारों की इयादत करने से बेहतर है ये चीज़ कि जो दीन का इल्म आपके ऊपर सीखना ज़रूरी था, फ़र्ज़ था, आपने उसका एक चैप्टर सीखा
और आपको ये सारे जो एक एक हज़ार मैंने आपको चीज़ें बताई, आपको उसका 5-10 मिनट के अंदर आपको सवाब मिल जाता है। अब आप 1000 नफल पढ़ने शुरू करें, जो बड़ी रातें आती हैं, जो बरकत वाली इज़्ज़त वाली रातें आती हैं, शब कदर आती है या शब बरात आती है, शब मिराज आती है, उसके अंदर हम इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। आप देखें अब हम नफल पढ़ते हैं या रमज़ान में तरावी पढ़ते हैं, एक तरह की बस हो जाती है पढ़ के तरावी और इशा की नमाज ना। तो अब आप 1000 नफल पढ़ने चलें, ठीक है, चाहे आप 10 दिन में पढ़ें तो लग पता जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है, कितना करीम है कि वो हमें इतना बड़ा रिवॉर्ड जो है 1000 नवाफिल पढ़ने का, 1000 नमाज जनाजा पढ़ने का, 1000 बीमारों की इयादत करने का सवाब जो है। और ये जितने भी काम हैं, आप जितने कदम चलेंगे आपको उतने कदमों के एक एक कदम के ऊपर भी आपकी नेकी लिखी जाएगी। आप अच्छी बात करेंगे बीमार के साथ, उसको तसल्ली होगी, आपका उसका दिल में खुशी दाखिल करने की आपको नेकी मिलेगी। इतना खूबसूरत दीन है हमारा। आप किसी से मुस्कुरा के बात करते हैं, आपको मुस्कुराने का सवाब भी मिलता है, सुन्नत है, ये सदका भी है मुस्कुराना। तो कहने का मकसद है ये सारे सवाब समेट के अल्लाह ताला ने एक चीज़ में इकट्ठे कर दिए, क्या कि जी एक चैप्टर भाई सीख लो, और उसमें सबसे ज़्यादा हमारा फ़ायदा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा फ़ायदा हम सीखेंगे, अपनी जनरेशन को आगे सिखाएंगे, ये सदका जारिया बन जाएगा। आज हम बड़े बड़े सवाब कमाने निकलते हैं, चैरिटी करने निकलते हैं, ठीक है, मसाजिद बनाने का और मदारिस चलाने का या उनके अंदर हमें कंट्रीब्यूट करने का हमारा जहन बनता है। हमारा कोई फोत हो जाता है, उसकी अपने बुज़ुर्गों की इसाले सवाब के लिए हम ये चीज़ रखते हैं, सिपारे रखवा देते हैं मस्जिद में या मदरसों में, कुरान पाक रखवा देते हैं। भाई असल सदका जारिया ये है जो आप अपने बच्चों को आपने सिखा दिया, अपने अमल से साबित करके सिखाया। अब आप कहें मैं नमाज़ पढ़ूँ ना और मेरे बच्चे उठ के तहज्जुद पढ़ें, ये तो फिर आप मेरे ख्याल में अपने आप को बहुत ही बेवकूफ़ाना धोखा दे रहे हैं, ठीक है। एनीवे, तो वापस आता हूँ मैं उसी बात पर कि कुर्बानी किस चीज़ की आप दे रहे हैं। अल्लाह ताला तो कहता है कि ना तुम्हारा खून मुझ तक पहुँचता है, ना तुम्हारा गोश्त मुझ तक पहुँचता है तो तुम्हारा तकवा और तुम्हारा इखलास पहुँचता है, ठीक है, और मैं दिलों को देखता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें, हमें ये देखना है कि अब ये सारी चीज़ें मालूम होने के बाद हमारे दिल किस तरह का, हमारा नफ्स जो है वो किस तरह की गुलाटियाँ खा रहा है, किस तरह की शरारतें कर रहा है हमारे साथ, किस तरह का हमारा अंदर का मुफ्ती जो है हमें फतवे और हमें जो है वो इस्लाम का सबक पढ़ा रहा है, और हमें जो हम अपने आप को जो है अंदर से मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। यार पैसा ही है ना, ठीक है, जब दुनिया में आए थे खाली हाथ आए थे, जो आया था इस अल्लाह ताला ने दिया है ना, अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना है ना, अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी देनी है। अब ज़रूरी नहीं कि आप 40-50 हज़ार का बकरा ही लें, आप 1.5-2 लाख रुपए का जो है वो बड़ा जानवर ही लें, ठीक है, आप हिस्सा डाल दें, आपकी सकत नहीं है, आप अपने साथ कंपटीशन करें, आप इस दफ़ा हिस्सा डालें, अगले साल कहें मैंने यार नहीं, मैंने हिस्सा नहीं डालना, मैंने छोटा जानवर करना है, और पूरा साल होता है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। 11 माह से लेकर से 11.5 माह तक मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते ईद कुर्बान से पहले की इसलिए वो रिलैक्सेशन दे रहा हूँ कि चले आप इजी हो के भी अपने आप को इजी भी रखना चाहें कि 2 हफ्ते पहले मैं रिलैक्स हो जाऊँ, मैं कुर्बानी का जो भी इंतज़ाम करना था कर लिया, मेरे पास जो फाइनेंस थी मैंने अरेंज कर ली, ठीक है। अब आपने कुर्बानी की तरफ फोकस कर लिया। अब आप जब फोकस करते हैं, क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर दीगर मामलात नहीं होते, हमें हमारी ज़िंदगी में खुशी गमी नहीं होती, हमारी ज़िंदगी में एनुअली बेसिस पे, सालाना बेसिस पे कितनी शादियां, हम कितने फंक्शन अटेंड करते हैं अपनी फैमिली के अंदर, अगर हम अटेंड करने पड़े। अभी ये समर सीज़न चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, इवन के यूके के अंदर भी समर सीज़न चल रहा है। लोग टूरिज़म के लिए जाते हैं, यूके से लोग यूरोप जाते हैं, टर्की जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, स्कॉटलैंड जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं सैर व तफरी करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर बंदे लोग जो हैं वो नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, ठीक है। आप छोटे से छोटा 3 से 4 दिन का भी टूर कर ले ना, ठीक है, आपका पाकिस्तान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपका 15 से 20 हज़ार रुपया मामूली है एक बंदे का। अगर आप 2 बंदे जा रहे हो, अगर आपका लग्जरी टूर है, अगर आपकी ट्रांसपोर्ट भी अपनी है, सारा कुछ है, तो भाई आप 50-60 हज़ार तो कहीं नहीं गया, ठीक है। तो कहने का मकसद है उसके लिए हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग कर लेते हैं। अगर प्लान ना भी हो, एक मशहूर हमारी कल्चर के अंदर है कि जो चीज़ प्लान करके, जो टूर प्लान करके किया जाता है वो कभी भी नहीं होता। मैं अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहा था तो हम यही कह रहे थे कि यार हम प्लान कर रहे हैं, हम बन नहीं रहा, ये जब भी बनना है अचानक ही बनना है। तो कहने का मकसद है वो अचानक भी बने तो हम फटाफट अरेंज कर लेते हैं। तो अभी अगर हम माइंडसेट बना लें, अभी ईद उल अजहा के अंदर काफ़ी दिन बाकी हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा बाकी हैं, अपनी थोड़ी सी कुर्बानी दें। अगर आपने टूर प्लान किया वो उसको एक साइड पर रख दें, उसके लिए जो फाइनेंस जमा की हुई वो कर लें, थोड़ा सा करें, ठीक है। आपके पास अच्छा मोबाइल है ना, आपको पता है कि अब मैं ज्वेलरी बेचूंगी, या बंदा है अब उसको है कि जी मेरे पास स्पेयर गाड़ी पड़ी हुई है, अब मैं वो बेचूंगा, मेरे पास स्पेयर कैश नहीं है, ठीक है। यार अपना मोबाइल बेच दें, छोटा कोई हल्का मोबाइल ले लें, कोई बजट मोबाइल ले लें,
ठीक है, उसके अंदर भी सारे फंक्शन होते हैं। आपने ज़रूर महंगा जो है यानी कि मिडिल क्लास या हायर अपर क्लास लेवल का मोबाइल लेना है, यानी कि 50,000 से 1.5-2 लाख रुपए का, 25-30-40 हज़ार का 100-150-200 पाउंड का भी जो मोबाइल होता है उसके अंदर इनफ मेमोरी होती है, उसके अंदर वाईफाई 4G सारा कुछ होता है। लेकिन यही बात है, इसी चीज़ की कुर्बानी है, ठीक है। बच्चे जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, सबके पास मोबाइल है। मैं उनको मोटिवेट करूंगा कि आप जो हैं अपनी गैजेट्स जो हैं, अगर आप वो सेल कर सकते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करना। और आप देखिएगा आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आएगी। आप उस वक्त को देखें जब आप नमाज़ नहीं पढ़ते थे और आपने नमाज़ें शुरू की और आपने 5 नमाज़ें पढ़ी और रात सोने से पहले आप बिल्कुल लाइट और हल्के फुल्के होकर और एक सेटिस्फाइड माइंड लेके सोए। जब आपने रमज़ान के 30 रोज़े रख लिए, आपने सेटिस्फाई होकर ईद गुजारी। यही मैं कह रहा हूँ, आप जब अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करेंगे, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी वाली सुन्नत पर अमल करेंगे, ठीक है, और आप वाकई कुर्बानी देंगे। आप कहेंगे यार ये मेरी चीज़ अजीज़ है, ठीक है, मुझे ये मेरी टैबलेट है ये अजीज़ है, आप उसकी कुर्बानी दे देते हो। मुझे ये ज्वेलरी अजीज़ है लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से अजीज़ नहीं है। वो है ना कि गुलाम है अल्लाह और रसूल के गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। यार मौत कबूल है, पैसों की कुर्बानी नहीं कबूल। एक सोचने की बात है, मौत कबूल है, नमाजें नहीं कबूल। वैसे हम बड़े नारे मारते हैं जी, ये खाके बन गए, हमारा खून जोश मारता है, ये जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान के बारे में या अल्लाह ताला की शान में किसी ने जो गैर मुस्लिम्स हैं उन्होंने गुस्ताखी कर दी, तब यार हम भी तो गुस्ताखी कर रहे हैं ना। हमें नहीं पता कि यार ये जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं इनके ऊपर मैंने अमल करना है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, काइंडली प्लीज़ अपने आप को और अपने नफ्स को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा यानी कि काबू में रख कर, और इसी को जिहाद भी नफ्स कहा गया और इसी को सबसे अफजल जिहाद कहा गया। आपका दिल कह रहा है, आपके 100 अंदर से बातें आवाज़ें आ रही हैं, अब आप किसी से बात करते हो, अब आप बात भी आपको भी पता है, आपके फैमिली मेम्बर जितने भी हैं वो इन मसाइल से जो है वो लाबलद हैं, उनको इतना नहीं पता, ठीक है। अब आप उनसे अगर मैनिपुलेट करके बात करने की कोशिश करोगे और फिर कहोगे जी अब्बू ने कह दिया था तो मैंने नहीं की, अम्मी ने कह दिया था, यार अब्बू और अम्मी कितनी चीज़ें कहते हैं कि ना करो, लेकिन हमने जब करनी होती हैं हम करते हैं। अब्बू अम्मी तो रोज़ चाहते हैं कि हम टाइम पर सो जाएँ, लेकिन हम नहीं सोते, हम मसरूफ़ रहते हैं अपने लैपटॉप्स पर, अपने गैजेट्स पर, अपने मोबाइल पर, ठीक है। अब हम इन चीज़ों का एक्सक्यूज़ बना लें, ठीक है। या अगर मेरी बहनें सुन रही हैं, वो अपने हस्बैंड से बड़ा लाइटली या इस तरह बात करती हैं ये वीडियो सुनने के बाद, या जिस सोर्स से भी उनको ये मसाइल का पता चल जाता है, सोशल मीडिया से या कोई बुक रीड करके या कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड बता देता है, अब वो इस तरह लाइट बात करती हैं, देखें जी इस तरह है, सारी उम्र तो हमने किया नहीं, अब क्या करें, अब चीज़ें बेचें। वो आगे से हस्बैंड साहब कह देते हैं नहीं रहना तो कोई नहीं, मैं कर लूँगा, मैंने करनी है ना, बस ठीक है तुम्हारी तरफ से हो जाएगी। ये क्या नई बात, यार नई बात आपने सुनी है। ये भी एक मज़े का पॉइंट मेरे जहन में आ गया। ये नई बात इसलिए है कि आपके कानों में नया पड़ा है, ठीक है। अब क्या कितना कुछ हम नया देखते हैं, सुनते हैं। मिसाल मैं हर वक्त यही अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि पहले बटन फ़ोन्स थे ना, क्लासिक जो फ़ोन पुराने थे, उनसे हम कन्वर्ट हुए टच के ऊपर। हमने तो नहीं कहा कि यार ये नई चीज़ है, हमने नहीं इसको इस्तेमाल करना, ठीक है, ये नई टेक्नोलॉजी, हम क्यों इसको इस्तेमाल कर, हमने बटनों वाला ही करना है। लेकिन हम उसको, जो हमारे नफ्स को, हमारे दिल को, जो डिज़ायर्स हमारी हैं, उनको जो चीज़ सूट करती है, हम उसको फटाफट अडॉप्ट करते हैं, हम उसके ऊपर ख़र्चा भी कर लेते हैं, ठीक है। अल्लाह के अहकाम को मानने के लिए ज़कात देते वक्त हमारे पास एक्सक्यूज़ होती हैं कि मेरे तो कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, ठीक है। अल्लाह के बंदों, अगर कर्ज़ा भी चढ़ा हुआ है, आप कर्ज़ खा से मोहलत ले लो, ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, आपने बैंक से कोई चीज़ लीज पे ली हुई है, गाड़ी ली हुई है, जो भी आपका तो सेटलमेंट हुई हुई है। अगर आप कर्ज ख्वाह से सेटलमेंट करके चल रहे हो तो आपके ऊपर कुर्बानी तो फिर भी वाजिब है। ये तो लेम एक्सक्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमने किसी से कर्जा लेना हो, ठीक है, हम क्या कहेंगे उसको, हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे ना, ठीक है यार, अगर वो कहता है कि यार मैंने आपका कर्जा देना है इतने, लेकिन यार मैं ये कुर्बानी कर लूँ, मैं चाहता तो ये पैसे आपको दे देता, अगर आपने लेने हैं तो आप ये ले लो, मेरे पास तो यही 10-15 हज़ार है, तो अगर आप अलाउ करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट सैलरी या नेक्स्ट कोई टाइम उसके साथ सेट कर लेता है। मेरा ख्याल है मुझसे कोई बात इस तरह करेगा, मैंने अगर किसी से कर्ज लेना है, मैं तो उसको अलाउ कर दूंगा। यार ये दीन की चीज़ें, कोई आपसे नमाज, आप किसी को पढ़ने को कहे, कोई आपको ये नहीं कहेगा नमाज ना पढ़ो, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप हज पे ना जाओ। हज पे जाने के लिए, कुर्बानी के लिए, ये ज़कात देने के लिए, जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे हमने अपने डिज़ायर को, अपने नफ्स की कुर्बानी देनी होती है, अपने नफ्स से जिहाद करना होता है, वहाँ हम लेम एक्सक्यूज़ लेके बैठ जाते हैं कि जी ये है, मेरे ऊपर कर्जा है, मैं बच्चों की शादियां कर लूँ तो मैं जाऊँगा हज पे, ये है वो है। जब हज की भी कंडीशंस हैं, जिस तरह मैंने आपको कुर्बानी की कुछ शराइत शुरू में वीडियो में बताई, हज की भी अगर आपके ऊपर लागू है तो करो, अल्लाह के बंदो हज, ठीक है। तो ये है कि ये करने के बाद
आप देखिएगा, आपके मज़े को मज़ा आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी के मामला काफ़ी जो है सहल और आसान होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई, एक्सप्लेनेशन जो थी वो मैं मल्टीपल देना चाह रहा था, क्योंकि इसके अंदर मैंने डिफरेंट एवेन्यूज़ को टच किया, हज को भी, दीनी मसाइल को भी और दुनियावी जो मैंने इसके अंदर लॉजिकल बातें भी की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और कुर्बानी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।